श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक ऐसी वस्तु अगर जिसे आप अपने पास रख लेंगे ना, तो जहाँ जाएंगे वहाँ सफलता आपको मिलेगी। साथ ही रोग संकट कष्ट सदा सर्वदा के लिए दूर होंगे। यह कोई कही सुनी या मनगढ़ंत बातें नहीं है। यह साधारण सरल ऐसी बातें हैं जिनका शास्त्र प्रमाण मिलता है, जिनके प्रयोग से लाखों दुख बीमारी और कई लोगों के कार्य बने हैं। विश्वास से करें, काम होगा। गुरु जी द्वारा बताई गई यह सरल से कार्य जो अपने पास रख लेता है ना, वह व्यक्ति जिस भी कार्य में हाथ डालता है वह हमेशा सफल होती आ रही है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, विश्वास कोई भी कार्य में सफल बनाने का पहला तरीका है, पहला माध्यम है। तो विश्वास से करें, काम होगा ही। साथ साथ आप सभी को कई अन्य जानकारियां भी गुरु जी द्वारा जो बताई गई है वह प्राप्त होंगी, तो ध्यान से सुने। गुरु जी कहते हैं, जब आप घर से बाहर निकले, कभी ऐसा लगे कि हम कहीं टूर पर जा रहे हैं या अपने बच्चों के पास जा रहे हैं, अपना घर छोड़ रहे हैं, आपको ऐसा लगे कोई क्रिया होगी या हमारे घर पर चोरी हो सकती है या किसी स्वरूप में कोई ना कोई ऐसा लगे कि घर परिवार में कोई बाधा आ सकती है, जितने दिनों में हम गए हैं कोई ऐसी कोई जो है गलत क्रियाएं हो सकती हैं, तो आप सभी को क्या करना चाहिए कि एक लोटे जल में काली तिल रखकर घर के किसी भी कोने में ढककर आपको रखना है। इस बात का ध्यान रखें। एक लोटा जल ले, साफ शुद्ध घर से भरें, तांबे का माटी का कैसा भी ले चलेगा। उसके साथ साथ उसमें थोड़ा सा काले तिल डाल दें। अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार एक मुट्ठी, ज़्यादा कम आपकी इच्छा है। आप सभी भूतेश्वर महादेव का नाम लेकर, किसका नाम लेना है? भूतेश्वर महादेव का नाम लेकर घर के किसी भी कोने में रख देना है। कोने में रख दिया, परंतु उसे ढकना जरूर है। इस बात का ध्यान रखें। ढकने के पश्चात आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हे मेरे महादेव, मेरे घर के कर्ता धर्ता आप हैं, आप ही संभालेंगे, यह घर मैंने आपको छोड़ दिया है, ऐसा कहते हुए वह लोटा घर के किसी भी कोने में रख देना है। ढकना जरूर है। भूतेश्वर महादेव का नाम जरूर से लेना है और जो है महादेव के भरोसे सब छोड़कर ताला इत्यादि लगाएं, अपनी तरफ से सुनियोजित करें। साथ के साथ यह उपाय भी करें, घर में कोई चोरी नहीं होगी, किसी का गलत छाया प्रभाव घर पर नहीं पड़ेगा, कोई तांत्रिक क्रिया घर पर नहीं होगी, कोई भी कार्य में रुकावट नहीं आएगी। जिस भी घर में करने जा रहे हैं, अर्थात जिस कार्य के लिए जा रहे हैं, वह सफल होकर आप सभी लौटेंगे। तो विश्वास से करें। गुरु जी कहते हैं, अगर घर में किसी गलत व्यक्ति का पैर पड़ भी गया है, किसी स्वरूप में वह आया है कि इस घर का मैं विनाश करूं या इस घर में चोरी चकारी करूं या कोई भी कार्य ऐसा करूं जो इस घर के सदस्यों को नुकसान दे, तो गुरु जी कहते हैं मात्र 22 दिन में आप उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति आपके घर में गलत नियत से आया था, वह व्यक्ति 22 दिनों में ही उस व्यक्ति की मति जो है विभ्रित होगी। वह स्वयं ही जो है पागलपन सा महसूस करेगा और आपके लिए कुछ गलत किया था तो वह उस पर प्रभाव डालेगा। तो इस उपाय को आप घर से कभी बाहर जाए ना, किसी टूर पर जाए तो कर लीजिएगा। कोई इसमें पैसा समय तो लगना है नहीं, प्रैक्टिकल करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमने जान लिया प्रथम बात। अब जानते हैं गुरु जी का वह उपाय जिसमें गुरु जी कहते हैं मात्र अपने जेब में या पर्स में यह एक चीज़ रख लेते हैं ना, तो काम स्वयं ही आपको बनते हुए दिख जाएंगे। आप सभी को क्या करना है कि मात्र लेनी है एक बेलपत्र। बेलपत्र आप स्वयं से ले सकते हैं या शिव पर चढ़ी ले सकते हैं, परंतु एक नियम के तहत लेनी है। आप सभी को शिव मंदिर जाना है, जलाभिषेक करना है, दीपक प्रज्वलित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है और महादेव के आगे झोली पसारना है, अपने मन की बात कहनी है कि हे महादेव, हे मेरे महाप्रभु, आप जानते हैं जीवन में परेशानी है, दुख दरिद्रता है, किसी न किसी स्वरूप में मैं प्रभावित हूँ। आप ही मेरे कर्ता धर्ता और जीवन के रक्षक हैं। मैं आपको यह विश्वसनीय, एक विश्वास जिस पर है मेरा, जिस तरह से आप मुझे जीवन में सब राह दिखाते हैं, इसको रखने के बाद, आपके तत्व को रखने के बाद मुझे जीवन में राह मिलेगी। इस प्रकार से कहते हुए मात्र एक बेलपत्र या तो आप शिव पर चढ़ा दीजिए या आसपास शिव मंदिर है, सामान्य तरीके से गए हैं तो शिव पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र ले आए। अब इसे रखना कहाँ है? गुरु जी कहते हैं दर्जी जानता है कि उसे जेब किस स्थान पर रखनी लगानी है। दाहिने ओर, अर्थात जो हमारा बायां हृदय होता है, बाएं हृदय की ओर ही जेब लगी रहती है पॉकेट की, ताकि जो है हृदय से संबंधित जो बात है वह महादेव तक पहुँचे और साथ के साथ हृदय संबंधी कोई रोग ना हो और हमारे जो मन की बात है वह महादेव से कनेक्ट हो और कोई रोग दोष संकट परिवार में ना आए। इस भावना से बाईं तरफ जेब बनाई जाती है और बाईं तरफ ही आपको सिर पर चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर रख देनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बात कहते हुए, विश्वास करते हुए रोग दोष संकट कट जाए, इस प्रार्थना के साथ आपको हमेशा 15 दिन
दाहिने बाएं तरफ आप सभी को, दाहिना मुंह में बार बार आ रहा है, माफ़ करें, बाईं ओर आप सभी को जो है उस बेलपत्री को रखकर छोड़ देना है श्री शिवाय जाप करते हुए, और 15 दिन पश्चात आपको उसे बहती हुई नदी में प्रवाहित कर देना है, और साथ ही दोबारा से 15 दिन बाद यही क्रिया आपको करनी है। बस सरल सा उपाय है, करके देखिएगा, महादेव खुशियों के भंडार आपके भरने ही हैं। बस यही सरल सा उपाय है, एक बार विश्वास से करें, जीवन में काम होगा, दुख दरिद्रता का नाश होगा। साथ ही दिल की बीमारी से मुझे याद आ रहा है, कई बार प्रश्न आते हैं कि दीदी हमारे हार्ट से रिलेटेड बच्चे के या स्वयं मेरे परेशानी है, मैं क्या करूं? तो ऐसी स्थिति में रुद्राक्ष, आप सभी जानते होंगे, रुद्राक्ष जो है महादेव के अंश के रूप में जाना जाता है। ऐसी स्थिति में आपके पास एक मुखा हो, दो मुखा हो या कितना भी मुखा हो, रुद्राक्ष चलेगा। रुद्राक्ष आप सभी को लेना है और जल के लोटे में इसे डाल देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप कर कर आपको चले जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर में पूर्व उत्तर दिशा की ओर बैठना है, रुद्राक्ष मिश्रित जल महादेव को चढ़ाना है और चढ़े हुए जल को घर उठाकर लाना है, अर्थात जलाधारी से बहता हुआ जल आएगा, अंतिम छोर में से प्राप्त कर लेना है और घर आकर ओम का उच्चारण कर कर अपने मन की बात कहकर और प्रभु स्मरण कर कर धन संपदा रोग संकट कट जाए, इस भावना से आप सभी को जरा सी मात्रा उस जल की ग्रहण कर लेनी है। ग्रहण करते ही गुरु जी कहते हैं नियमबद्ध तरीके से, अब एक दिन में तो देखिए कोई भी दवाई भी असर नहीं करती, तो कोई भी जलपान करे या किसी न किसी स्वरूप में समय लगता है। देखिए कोई भी कार्य हो थोड़ा समय लेती है, सही जो है समय पर महादेव आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल देते हैं। तो विश्वास रखें, नियमित रूप से ओम का उच्चारण करें, जल रुद्राक्ष मिश्रित से ऊपर समर्पित करें, भले ही कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष हो या सामान्य रुद्राक्ष हो, उसका पान करते हैं, जलपान करना आरंभ करते हैं, घर पर थोड़ा थोड़ा छिड़कते हैं, घर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो, और जलपान करते हैं तो गुरुजी कहते हैं कई लाखों फाइल ऐसी आती हैं गुरुजी के पास, ऐसे पत्र आते हैं, पूरी फाइल बनी होती है, स्वयं फोटो के साथ फाइल पर रिपोर्टों के साथ लिखा होता है कि कैंसर तक की बीमारी इस रुद्राक्ष मिश्रित जल शिव पर चढ़ाने से मिटी है, कोई परेशानी दूर हुई है। तो आप भी करें, विश्वास करें मेरे महादेव पर। थोड़ा सा समय लग रहा होगा, किसी कार्य की आपूर्ति के लिए कोई कार्य अटक रहा है, किसी कार्य से बनते बनते बात रह रही है, तो विश्वास करें महादेव पर, काम होगा, जीवन में सब सुख समृद्धि आपको प्राप्त होनी ही है। तो मेरे महादेव पर विश्वास रखें, दिल की बात अपनी महादेव से कहे, वह सुनते हैं। बार बार नियम में यह ध्यान करें कि आपके कर्मों के हिसाब से सही समय आने पर महादेव आपसे बेहतर, जो आप सोचते हैं ना, उससे बेहतर निर्धारित किया है और उसका फल आपको किसी न किसी स्वरूप में मिलना ही है। आप भी इस बात से सहमत हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर से लिखें।